हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आसान सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज अ ट्रायंगल? दिस इज अ ट्रायंगल। किसी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है कि ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल से क्या मतलब है? अगर मैं अंदर के पार्ट को शेड कर दूं तो वो कहलाएगा इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। और इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल प्लस बाउंड्री इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल सिर्फ ये बाउंड्री है। दिस एबीसी इज अ ट्रायंगल तुम्हारे सामने है, किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी रिवाज है तो डेफिनेशन दे देते हैं। व्हाट इज अ ट्रायंगल? ए ट्रायंगल is a simple closed curve made up of made up of three line segments। ये सबसे छोटा पॉलीगन है। द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल, द नेक्स्ट पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज ए ट्रायंगल? इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ three line segments। Second thing, a triangle has six parts। six parts क्या? three angles and three sides। For example, in triangle ABC, three angles are, कौन से हैं थ्री एंगल्स? ये क्या नाम कहोगे इसका? एंगल BAC और शॉर्ट में क्या कहोगे? एंगल B। ओ, शॉर्ट में कहोगे एंगल A। जो लेटर बीच में है वो वाला एंगल होता है। अब जैसे एंगल B क्या है? एंगल ABC। एंगल B बीच में है ना, तो एंगल B का क्या नाम है? एंगल ABC भी कह सकते हैं, एंगल CBA भी कह सकते हैं। आइडिया ये है कि लेटर B बीच में हो, और या फिर इसको सिंपली एंगल B भी कह सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का एक पूरा नाम होता है, एक छोटा नाम होता है, ऐसे ये इस एंगल का पूरा नाम है एंगल BAC, छोटा नाम है एंगल A। इस एंगल का पूरा नाम है एंगल ABC, छोटा नाम है एंगल B। तो तीसरा क्या है? तीसरा है, बता सकते हो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एंगल ACB और एंगल C। तो ये हो गए थ्री एंगल्स। और थ्री साइड्स, कौन सी तीन साइड्स हैं? AB, दूसरा BC और तीसरी CA। अब साइड AB को साइड AB तो कह ही सकते हैं, लिखा है, इसको साइड BA भी कह सकते हैं, BC को CB भी कह सकते हैं, और साइड AC को साइड CA भी कह सकते हैं। राइट? सो व्हाट वी गेट, हमने क्या प्राप्त किया? क्या हमें पता चला कि ए ट्रायंगल हैज सिक्स पार्ट्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। एंगल्स को शॉर्ट में ABC कह सकते हैं, इनका पूरा नाम होगा। एंगल A का नाम कैसे लोगे? कि लेटर A बीच में आए,
एंगल BAC। एंगल बी का नाम पूरा कैसे लोगे कि लेटर बी बीच में आए, एंगल ABC, और इसी तरीके से एंगल ACB। ओके, अब एक बात और देखो, व्हाट इज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए। ए के अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट मीन्स सामने, तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल ए के अपोजिट साइड BC। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल सी के अपोजिट साइड AB। और अच्छा, अगर मैं पूछूं AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, तो AC के अपोजिट एंगल है एंगल B। AC के जो अपोजिट एंगल होगा उसमें ना A होगा ना C होगा, क्योंकि AC के तो सामने है, तो AC के अपोजिट एंगल है एंगल B। राइट? इस तरह से हर एक वर्टेक्स के सामने एक साइड है, या हर एक एंगल के सामने, वर्टेक्स कह लो या एंगल कह लो, हर एक एंगल के सामने एक साइड है, और हर एक साइड के सामने एक एंगल है। राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं। दे आर, या ट्रायंगल्स आर of 3 types according to their sides. जैसे एक है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन, स्केलेन SCALENE। स्केलेन ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। दूसरे कौन से होते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली और ये वाली। मैंने इन दोनों को एक एक बार काटा है। इस काटने का मतलब है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इसको किसी भी साइड को नहीं काटा, इट मींस इनमें कोई भी 2 साइड्स या तीनों साइड्स बराबर नहीं है। और तीसरा कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है बता सकते हो? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तीनों को एक बार काट दिया, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। जैसे अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC है, तो इसमें क्या है? AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। और अगर इसका नाम ABC है तो क्या है? AB इक्वल्स BC। चलो इसका नाम PQR है, तो इसमें क्या है? PQ इक्वल्स QR इक्वल्स RP। यानी अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो स्केलेन ट्रायंगल है, अगर 2 साइड्स आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी शेप इस प्रकार की रहती है जनरली। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तुम देख रहे हो, जितनी ये है उतनी ये है उतनी ही ये है। तो साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। अब देखते हैं classification of triangles based on their angles. Triangles are of 3 types according to their angles. First is called acute angled. ये कैसा ट्रायंगल होता है? ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि
एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड, ठीक है, ऑब्ट्यूज्ड एक्यूट एंगल्ड, सॉरी एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ऑब्ट्यूज एंगल्ड में क्या होता है, इसकी शेप इस तरह की होती है, जैसे ट्रायंगल डीईएफ है, ये एक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है, क्योंकि इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है और बाकी दोनों एक्यूट है। तो क्या कहेंगे, एंगल एफ एंड एंगल डी, पहले उसको लिखते हैं जो ऑब्ट्यूज है, एंगल ई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, एंड एंगल एफ एंड एंगल डी लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, राइट, और तीसरा है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, ये इस तरह का होता है ट्रायंगल, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जनरली हम 90 डिग्री के एंगल को ऐसे बनाते हैं। तो इसमें क्या है, एंगल क्यू तो है 90 डिग्री का, और बाकी दोनों है पी एंड आर। कैसे है, पी एंड आर है लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल समझते हो ना, राइट एंगल का मीन्स एंगल ऑफ, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां कुछ ट्रायंगल्स हैं और हमें बताना है कि ये कैसे ट्रायंगल्स हैं, एंगल के हिसाब से भी, साइड्स के हिसाब से भी। अब देखो ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल, इसमें एंगल्स का कोई हिसाब नहीं, इसमें ये है, हाँ एंगल्स का कह सकते, तीनों एक्यूट एंगल है, तो और ये दो साइड्स बराबर है, तो साइड्स के हिसाब से कैसा है, आइसोसेलेस, और एंगल्स के हिसाब से कैसा है, एंगल तीनों ही एक्यूट एंगल है, तो आप कह सकते हो एक्यूट एंगल। तो हम क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट के बारे में लिखेंगे, इट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा है ये, एक्यूट एंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स एक्यूट है, एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा है, देखो ये एंगल तो 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल है, और तीनों साइड्स इसकी अलग अलग साइज की है, अलग अलग लेंथ की है, तो हम क्या कहेंगे, राइट एंगल स्केलिंग ट्रायंगल। राइट एंगल स्केलिंग ट्रायंगल। थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसा है, साफ है कि ये 90 डिग्री होता, तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल, और इसकी दो साइड्स इक्वल भी है, तो कैसा है, आइसोसेलेस। अगर दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस, तो हम क्या कहेंगे, तीनों इक्वल होती तो इक्विलेटरल, कोई भी इक्वल नहीं होती तो स्केल है। अब ये कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है ये,
क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, फोर्थ कैसा है? फोर्थ देखो, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, और जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल है। और एंगल कैसे होंगे तब? इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमेशा तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब बचा पांचवा। पांचवा कैसा है? राइट एंगल तो है ही, और इसकी दो साइड्स इक्वल भी है। गैस मैं क्या लिखने वाला हूं? ओके, तो इस प्रकार से हम इन ट्रायंगल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हर एक ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से भी और साइड के हिसाब से भी। ओके, अभी हमने पढ़ा ट्रायंगल क्या होते हैं। ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स 3 साइड्स। फिर साइड्स के हिसाब से एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? दे आर स्केलेन ट्रायंगल, जिनकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, तीनों अलग अलग हो। आइसोसेलेस, जिनकी तीन में से दो साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हो। और एंगल के हिसाब से अगर तीनों एक्यूट एंगल हैं तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक राइट एंगल है तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होती है? अगर मैं इच साइड का मिड पॉइंट ले लूं, फर्ज करो ये है डी। क्या है डी? मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यानी अगर बीसी 12 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर इधर है, 6 सेंटीमीटर इधर है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीच का पॉइंट है बीडी का। और सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स से इसको मिला दूं तो ये जो सीधी लाइन आ रही है इसे कहेंगे कि जो एडी है, दिस इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। राइट, एडी इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या होगी? मीडियन है क्या? हाथी है, घोड़ा है, सर्कल है, कर्व है? क्या है? कर्व है वैसे, क्योंकि लाइन को भी कर्व कहते हैं। तो हम कहेंगे इट इज ए लाइन सेगमेंट। इट इज ए लाइन सेगमेंट whose one end is at a vertex of a triangle and the other end at the midpoint of the opposite side. At the midpoint of the opposite side. मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड तो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल होता है और दूसरा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर होता है। जैसे हम इधर क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ईजी को कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, एक ट्रायंगल की कितनी मीडियंस हो सकती है? जैसे इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, ऐसे ही वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, और ऐसे ही बच्चों
वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, राइट, इट इज एफ, राइट। तो एक ट्रायंगल की कितनी मीडियंस हो सकती है? 3। ए से स्टार्ट होने वाली एक तरह से, बी से, और तीसरी सी से। और एक मजे की बात है कि तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। जैसे 2 मीडियन तो किसी पॉइंट पर कट करेंगी ही, तीसरी जो है उसी पॉइंट से होकर जाती है, हल्की सी भी हटकर नहीं जाती है। तो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर कट करती है, राइट। तो एक ट्रायंगल की कितनी मीडियंस होती है? 3। हमने कहा फॉर एग्जांपल एडी इज ए मीडियन, सिमिलरली DE, similarly DE and CF are also medians। तो एक ट्रायंगल की कितनी मीडियंस होती है? एक ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती हैं, और वो ट्रायंगल के अंदर ही एक पॉइंट पर कट करती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अल्टीट्यूड क्या है? अगर मैं इस वर्टेक्स से एकदम सीधी लाइन खींचूं, यानी कि जो अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे ये लाइन है AL, तो ये कहलाएगी अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो अल्टीट्यूड क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट विच it is a line segment which is perpendicular to, which passes through the vertex of the triangle and perpendicular to the opposite side. It is a line segment whose one end point is at a vertex of a triangle and which is and the other end point and which is perpendicular to the opposite side. Right? It is a line segment whose one end point is at the vertex and which is perpendicular to the opposite side. तो फॉर एग्जाम्पल तीनों लिखेंगे, जैसे AL है, जैसे 3 मीडियंस हैं, 3 अल्टीट्यूड्स हैं। अगर यहां से सीधी लाइन खींचे तो ये अल्टीट्यूड हो गया BM, और तीसरा अल्टीट्यूड कौन सा हो गया? तीसरा हो गया CN, राइट। तो जैसे AL, BM and CN are altitudes, are the altitudes of triangle ABC, राइट। तो क्या फर्क है? मीडियन तो वो है जो मिड पॉइंट से मिलती है। अब जैसे BC का मिड पॉइंट यहां थोड़ा ही होता, BC का मिड पॉइंट थोड़ा हट के यहां पे होता है, जैसे D। तो ये क्या होती? ये होती इसकी मीडियन। और जो सीधी रेखा है वो तो कहीं भी पड़ सकती है लाइन पर, वो होता अल्टीट्यूड।
तो दिस इज द डिफरेंस। मीडियन तो वो है जो वर्टेक्स से शुरू होकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जाए, और अल्टीट्यूड वो है जो वर्टेक्स से शुरू होकर साइड पर परपेंडिकुलर हो। तो जैसे तीन मीडियंस होती हैं ऐसे तीन अल्टीट्यूड्स होते हैं। अल्टीट्यूड है क्या? अल्टीट्यूड गिव्स द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, राइट। अब एक मजेदार चीज देखो, इस ट्राइंगल में अल्टीट्यूड्स कहाँ है? तीनों अंदर है। जबकि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, अब अगर मैं ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं जो कि बीसी पर बीसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और बीसी पर परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होगी? वो इसकी ये साइड ए बी ही होगी। अगर ए से ट्रायंगल एबीसी पर अल्टीट्यूड डाला जाए तो वो साइड ए बी ही होगी, यानी इस ट्रायंगल में इसकी ये साइड ए बी ही अल्टीट्यूड है। और अगर मैं एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बनाऊं और ए से अल्टीट्यूड डालूं तो क्या होगा? वो बीसी पर नहीं आएगा, वो बीसी को प्रोड्यूस करने पर आएगा। समझ रहे हो? कहाँ आया वो? बीसी को प्रोड्यूस करने पर। तो एक फर्क तुमने क्या देखा कि जो मीडियंस है वो मिड पॉइंट से जाकर मिलती है, और आल्टीट्यूड एकदम सीधा गिरता है, वो साइड पर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं मिड पॉइंट पर हो। और जैसे तीन मीडियंस होती हैं, तीन आल्टीट्यूड्स होते हैं, लेकिन मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होती है, जबकि आल्टीट्यूड का क्या है? ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल पर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। ट्राइंगल है एबीसी, आल्टीट्यूड है एएल, और वो ट्राइंगल के बाहर पड़ा है क्योंकि वो एकदम सीधा जाना चाहिए जिससे वो नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाए। और आल्टीट्यूड भी कितने होते हैं? इसके भी आल्टीट्यूड जो है, किसी के भी आल्टीट्यूड ट्राइंगल के तीन आल्टीट्यूड होते हैं, राइट। और ये कैसा ट्राइंगल है? इसके दो आल्टीट्यूड्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के हमेशा दो आल्टीट्यूड्स होते हैं। बीसी पर ए बी आल्टीट्यूड है और ए बी पर बीसी आल्टीट्यूड है, और तीसरा आल्टीट्यूड हमें अलग से डालना होगा ए सी के ऊपर, राइट। इसी प्रकार से जैसे ए से आल्टीट्यूड डाले हैं, बी और सी से भी आल्टीट्यूड डाले जा सकते हैं, ओके। लेकिन मीडियंस ट्राइंगल के अंदर ही पड़ती है, मीडियंस ट्राइंगल के तीनों की तीनों मीडियंस ट्राइंगल के अंदर ही पड़ती है, जबकि अल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल पर भी हो सकता है। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम ऐसा कोई ट्राइंगल बता सकते हो जिसके मीडियन और अल्टीट्यूड सेम हो? बच्चों, ऐसे दो तरह के ट्राइंगल हैं। जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको मैं फिगरेटिव वे में कैसे दिखाऊंगा? इन दोनों को एक एक बार कट कर दूंगा। ज्योमेट्री में हम ये प्रचलन में है, ये दोनों पर निशानियां डाल दी एक एक कट की, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका क्या हो गया? मीडियन हो गया। लेकिन अगर हम ये एंगल नापेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री का आएगा। ये मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जितनी बी एम है उतनी ही सी एम है, दोनों को दो दो बार काट दिया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। एक एक बार काट दिया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। दो दो बार काट दिया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और ये जो है, इसका जो मिड पॉइंट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, अगर उस पर एंगल देखें किसी भी तरफ से तो वो 90 डिग्री का होगा। तो हमने क्या देखा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन है वही अल्टीट्यूड भी है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल हो सकता है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो और भी मजेदार बात है, जैसे PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये मिड पॉइंट है L, तो जो PL है ये मीडियन भी है और अल्टीट्यूड भी है। इसी प्रकार से अगर ये मिड पॉइंट है तो QM मीडियन भी है और अल्टीट्यूड भी है। और अगर ये मिड पॉइंट है, पहले मैं इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इनको एक ही पॉइंट से होकर जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ बनाता तो हो सकता है कि वो मैं इसको नहीं मिला पाता, क्योंकि बोर्ड पर बना रहा हूँ फ्री हैंड से, राइट। तो ये भी क्या है, मीडियन भी है और क्या है साथ में, अल्टीट्यूड भी है, राइट। हम कैसे कह सकते हैं मीडियन है, इनको एक एक बार काट दो, इसका मतलब ये बराबर इसके है। इनको दो दो बार काट दो, इसका मतलब ये बराबर इसके है। और इनको तीन तीन बार काट दो, यानी ये पार्ट बराबर इस पार्ट के है। अब अगर ये पार्ट बराबर इस पार्ट के है तो ये मिड पॉइंट हो गया, और ये एंगल दिखाया है ये 90 डिग्री का मिलेगा हमेशा। अगर ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो ये मीडियन हो गया, और क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये 90 डिग्री का भी हो गया। और इसी प्रकार से ये इस तीन तीन बार काटा है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन है। और क्योंकि अब ये दोनों बराबर है तो ये 90 डिग्री का होगा जरूर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं वो अल्टीट्यूड्स भी होती है, राइट। मीडियन जरूरी नहीं अल्टीट्यूड के इक्वल हो, जनरली इक्वल नहीं होती। अगर सेम है तो इक्वल है, अन्यथा अगर मीडियन अलग है और अल्टीट्यूड अलग है तो वो कभी भी इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीट्यूड तो एकदम सीधा पड़ा है और मीडियन थोड़ा सा तिरछी होकर जाएगी, राइट। तो आज हमने पढ़ा ट्रायंगल, उसके पार्ट्स, एंगल के बेस पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, साइड्स के बेस पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, मीडियन क्या होती है, कितनी होती है ट्रायंगल में, अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके मीडियन होते हैं वही अल्टीट्यूड होते हैं। नाउ यू कैन डू एक्सरसाइज 6.1 बाय योरसेल्फ। कुछ नहीं आता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। तो तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1। गुड बाय।